हेलो एंड वेलकम बैक। मेरे साथ में चलिए आज सीबीएसई मैथ के स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी उसका आज आप पढ़ेंगे 4 पार्ट में से पार्ट 3। रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसके जितने भी नोमेनक्लेचर हैं, मीनिंग्स है, उसके बारे में भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो आज 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और उसमें जो क्रीम है मैं आपको बता दूंगा, तो आपको ये आसानी रहेगी करने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल है। सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, उसमें हमें ये पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। एंड दूसरा पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं एक डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो व्हाट आर द ऑप्शंस। 6 साइड्स हैं, एक डॉट, और बढ़ते बढ़ते 6 डॉट तक पहुंचेगा। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? टोटल आउटकम्स विल बी 6। सिंपल। और ये मेरा डिनोमिनेटर है। पर्टिकुलरली ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको पहले डिनोमिनेटर में काम करना है। डिनोमिनेटर वर्कआउट कर दो, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए उसका न्यूमरेटर के ऊपर काम करेंगे। तो अभी चलिए न्यूमरेटर के ऊपर काम करते हैं बीट 1 के लिए। बीट 1 में पूछा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब 5 भी और 6 भी आ सकता है। ये दो नंबर है। तो 5 and 6 are number, but this is not connecting to any sort of mathematics with respect to probability. हमें ये दो इवेंट्स चाहिए। 5 is an event and 6 is another event. तो two events, this two is going to be used in mathematics, not 5 and 6 as a number. These are all events for me. तो probability of getting a number greater than 5 is equal to options available for such numbers divided by total numbers, total options. तो इवेंट ग्रेटर देन 4 में क्या क्या आ सकते हैं? 5 और 6। तो दो इवेंट्स आ सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 6, एंड उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, एंड दैट इज आवर बिट 1 आंसर। अब दूसरे बिट के ऊपर चलते हैं। दूसरे बिट में गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 4 तक 1, 2, 3 एंड 4, 4 को लेना पड़ेगा इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो ये कितने इवेंट हो गए? 4 इवेंट हो गए। और डिनोमिनेटर वैसे ही हमारा पहले से फिक्स है, टोटल आउटकम 6 हमने पहले से वर्कआउट किया है। तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स ऑप्शंस लेस देन और इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। सो यहां 4 इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट 6, and that is nothing but 2/3, that is bit 2। इसको अगर एक अल्टरनेट वे में देखेंगे, चूंकि आपको पता है कि 1 से 6 तक होता है और पहला ऑप्शन में दिया गया है 4 से बड़ा, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 4 या 4 से छोटा, तो ये टोटल 2 ऑप्शन है। और हमने एक रूल में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, आई बटन में है, चेक करके देख सकते हो आप। रूल में हमने पढ़ा था कि ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्रीज result to 1, sum of all the p's, p1 and p2, दो अगर इवेंट है तो 1 is complement to other। तो आंसर 1 के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, आंसर 2 को आप दूसरे हिसाब से कर सकते हो, दैट इज एन अल्टरनेट वे। दैट इज आंसर 1 में जो मिला है उसको 1 से डिडक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज p बार आप निकालोगे। p क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। तो उसका आंसर क्या आया था? 1/3, दैट इज नथिंग बट 1 minus 1/3 and is 2/3, सेम एज आंसर नंबर 2। जो आपको इच्छा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले वाला ही करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अल्टरनेट वाला ही करो, जैसे आपके दिमाग में आए कर सकते हो। बड़े नंबर होगा तो ये अल्टरनेट वाला ज्यादा कारगर रहेगा। when we are dealing with bigger numbers then this alternate is go more efficient than the original one। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously, say rupee 1 and rupee 2.
what is the probability that she gets at least one head? अब यहां थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई हुआ है। ट्रिक क्या है? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए सिंगल कॉइन, हेड या टेल, दो ऑप्शन है, एंड टोटल कितने थ्रो हैं आपको दिया गया है। फर्स्ट लाइन में दिया है टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, मींस टोटल कॉइन्स टू है, तो आउटकम्स कितने होंगे? आउटकम्स के लिए एक नया रूल, पुराना रूल है, इस क्लास में ये नहीं पढ़ाया गया है। इससे पहले वाला क्लास में स्टैंडर्ड 9 में आपको पढ़ाया गया है, व्हेन n like items are used with single outcome of x, then total outcome equals to x to the power n। यहाँ n क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और x क्या है? ईच कॉइन में द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ 2 to the power 2 equals to 4 will be the total outcome। यहां मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, आपको एक सिचुएशन दिया हूं, एनसीईआरटी बुक में 2-3 बार इसको दिया गया है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या है? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए सिंगल डाई 6, 1 से 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड टोटल डाई कितने हैं? 2 डाइस हैं, तो 6 to the power 2 इज इक्वल टू 36। देखो आप 36 6 to the power 2 करके निकाल लिए, गिनने जाओगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, आपको ये भी पता होगा, अभी एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने सर्कुलर इशू किया, देयर विल बी 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। फर्स्ट बोर्ड विल बी ड्यूरिंग नवंबर एंड दैट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू, और ये पर्टिकुलर चैप्टर 15 इज कमिंग अंडर द ब्रैकेट ऑफ एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में अगर दे दिया जाएगा हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इफ आई थ्रो 3 डाइस एट वंस, तो फिर तो फंस जाओगे आप। 6 to the power 3 यू कैन वर्क आउट वेरी वेल, 2 मिनट में आपका काम बन जाएगा। 90 मिनट में आपको 40 मार्क का आंसर देना है। दिस इज द मॉडलिटी फिक्स्ड बाय सीबीएसई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शंस क्या क्या होंगे, थोड़ा सा इसको रिसर्च वर्क में रखते हैं। 2 कॉइन है, दोनों कॉइन में हेड एक तरफ है और टेल एक तरफ है। दोनों का हेड एक बार आ गया, फिर पहला कॉइन का हेड और दूसरा कॉइन का टेल, फिर दूसरा कॉइन का हेड और पहला कॉइन का टेल, फिर दोनों तरफ कॉइन के टेल्स। ये 4 ऑप्शन आ गए। हमें क्या पता करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है एक या एक से ज्यादा हेड। एक से ज्यादा मतलब 2 ही हेड है, टोटल 2 कॉइन्स है, तो आउटकम एक ही साथ में 2 एक ही साथ में आएंगे, तो 2 हेड्स है, 2 हेड्स या 1 हेड। तो हाउ मेनी ऑप्शंस? एच 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 टी एंड टी एच करके हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अभी टोटल आउटकम हो गया 4, और मेरा प्रोबेबिलिटी जो निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हेड, उसमें 3 आ गया, तो मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड में एटलीस्ट 1 हेड के ऑप्शंस दैट इज 3, टोटल आउटकम्स दैट इज 4, दैट इज 3/4। आपका आंसर बन गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखो, यहां ग्रुप 3 के जगह में 40 ले ले, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये 2 ऑप्शंस को माइन्यूटली स्टडी करनी है। 2 रैंडमली पिक करो बच्चे, जो दोनों बच्चे पिक करोगे उनका बर्थडे देखो, क्या हो सकता है? आइदर सेम बर्थडे हो सकता है या तो फिर डिफरेंट बर्थडे हो सकती है। ये 2 ही ऑप्शन है। तो नॉट हैविंग सेम बर्थडे मींस डिफरेंट बर्थडे के लिए 0.992 ऑप्शन है। तो बर्थडे सेम होने से क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन है। चलिए शुरू करते हैं। 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दिया है 0.992, मतलब दिस इज पीई, और हमें निकालना क्या है? पी बार निकालना है कि ये दोनों ऑप्शन के बाद में तीसरा ऑप्शन तो बनेगा नहीं कुछ भी। तो 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे मींस पी बार, एंड पी बार का मतलब क्या है? 1 माइनस पी, एंड दैट इज नथिंग। पी का आपने ऊपर में दिया है डेटा गिवन में 0.992, दैट इज 1 माइनस 0.992 एंड इट इज 0.008
दैट्स योर आंसर। आपका ये 3 स्टूडेंट्स कुछ काम का नहीं है, ये आपको एक सिचुएशन को एस्टैब्लिश करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम में दिया है। वर्ड प्रॉब्लम में हर एक नंबर काम का होगा करके आप नहीं बोल सकते हो। यहाँ 40 स्टूडेंट भी रहते तब भी यही आंसर आता, क्योंकि आपका परसेप्शन होना चाहिए सेम बर्थडे वाली पेयर एंड डिफरेंट बर्थडे वाली पेयर। ये दो ही ऑप्शन है, दो स्टूडेंट को लिया, उसमें सेम बर्थडे 0.992 एंड डिफरेंट बर्थडे रिमेनिंग 1 माइनस समथिंग, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑल द एलिमेंटरीज विल समिंग अप टू 1। पीई एंड पीई बार, यहाँ दो एलिमेंटरी है, पीई प्लस पीई बार इक्वल्स टू 1, या फिर आप कह सकते हो पीई बार इक्वल्स टू 1 माइनस पीई। यही हमने अप्लाई किया है, ठीक है। दिस मच फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैंने 2-3 आपका डाउट्स भी क्लियर किए होंगे। आप अगर अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। और यहाँ से आगे हमारा जर्नी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक चैप्टर, और जैसे ही हम प्री बोर्ड के जितने भी सिलेबस पार्टिकल हैं उसको कवर कर लेंगे, तब हम जाएंगे एमसीक्यू के साथ में। तो डू वॉच दिस स्पेस, it is really going to be very interesting, and I hope you enjoy this video. Share among your friend and do very good care of yourself. कोरोना के टाइम में थोड़ा सा बाहर अभी स्टूडेंट के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है, और इतने दिन तक आप घर में रहे, फाइनल डेज में अगर बाहर जाओगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।